जय श्री राम भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे दिव्य महामंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे न केवल इस धरती के सभी जीव जंतु बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हर कण, तारे और ग्रह भी जपते हैं। यह महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके जाप मात्र से दुनिया के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इस महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति न केवल सभी भौतिक बाधाओं से मुक्ति पा लेता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति कर शिव में विलीन हो जाता है। इस महामंत्र के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई और खास जानकारी मिलती रहे। तो चलिए भक्तों, हमारी इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह वो महामंत्र है जिसका जाप स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण भी करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप भी इस महामंत्र का जाप करेंगे तो वो सभी दिव्य शक्तियां जो इन देवताओं के पास है आपके अंदर भी समाहित हो जाएंगी। आप जो चाहेंगे वो पूरा कर पाएंगे। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा इस महामंत्र के प्रभाव से साकार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस महामंत्र का जाप करने से आप इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आपको एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में लीन तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि शिव जी दिन रात ध्यान में डूबे रहते हैं। उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आप किसका ध्यान करते हैं, किसका नाम जपते हैं? शिव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, मेरे आराध्य तो श्री राम जी हैं। मैं उनका नाम जपता हूँ। ये सुनकर माता पार्वती के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, शिव जी तो इतने महान हैं, फिर वो किसके नाम का जाप कर रहे हैं? इस शंका को दूर करने के लिए माता पार्वती ने राम जी के पास जाने का निश्चय किया। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे राम, आप किसका नाम जपते हैं? राम जी ने उत्तर दिया, मैं शिव जी का नाम जपता हूँ। शिव की पूजा किए बिना मेरी पूजा स्वीकार नहीं होती। ये सुनकर माता पार्वती और भी उलझन में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, शिव राम को जपते हैं और राम शिव को, ये कैसा रहस्य है? इस रहस्य को समझने के लिए माता पार्वती ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आप किसका नाम जपते हैं? विष्णु जी ने कहा, मैं ब्रह्मा जी का नाम जपता हूँ। माता पार्वती और भी चकित हो गईं और ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव का नाम जपता हूँ। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत भ्रमित हो गईं। उन्होंने सोचा, ये कैसा चक्कर है? एक देवता दूसरे देवता का नाम जपते हैं, फिर असल में कौन सा महामंत्र है जो सबके बीच सबसे महान है? जब शिव जी ने देखा कि माता पार्वती शंका में है तो उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस रहस्य का उत्तर दूं। सुनो, ना मैं राम को भजता हूँ, ना कृष्ण को, ना ही ब्रह्मा या विष्णु को। हम सभी एक ही महामंत्र का जाप करते हैं। शिव जी ने एक गहरा रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे देवी, यह महामंत्र वह है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। यह वही महामंत्र है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण सभी इसी महामंत्र का जाप करते हैं। लेकिन इस महामंत्र को लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि यह हर सांस में निहित है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, शिव जी, यह महामंत्र क्या है? ये कैसे हर जीव के भीतर हो सकता है? शिव जी ने उत्तर दिया, श्वास ही वो महामंत्र है। जैसे ही कोई जीव जन्म लेता है उसे श्वास दी जाती है और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है श्वास उससे ले ली जाती है। श्वास ही वह महामंत्र है जो अनवरत चलता रहता है। यह वही महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। अब बात आती है इस महामंत्र को जानने और जपने की। महान संत कबीर दास जी ने कहा है, ना मैं भरीकुटी भंवर गुफा में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, मैं श्वास की श्वास में। इसका अर्थ है कि वो महामंत्र हर पल, हर श्वास के साथ चल रहा है। जब हम श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है और जब श्वास छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है। यही सोहम महामंत्र है जो शिव और शक्ति का प्रतीक है।
यह मंत्र स्वाभाविक रूप से चलता रहता है और इसी का जाप करने से हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप कैसे करना है, ये सवाल आता है तो हम आपको बताते हैं। सोहम का मतलब है कि मैं वही हूँ जो ब्रह्मांड की शक्ति है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि और जब आप सांस छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि सुनाई देती है। इसे समझिए, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप शिव और शक्ति के समान दिव्य शक्तियों को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस महामंत्र का सही से अनुभव कैसे किया जाए। इसके लिए आप अपने तीसरे नेत्र अर्थात दोनों भौहों के बीच में ध्यान केंद्रित करें। जब आप गहराई से इस सोहम मंत्र का ध्यान करेंगे तो वह महामंत्र आपके भीतर प्रकट होगा। यह वह मंत्र है जिसे सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण जपते हैं। तो भक्तों, अब समय आ गया है कि आप भी इस महामंत्र का जाप शुरू करें। अपनी सांसों में शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए इस सोहम मंत्र का जप करें। आपको वो दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो आपको अपने जीवन की हर चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाएंगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके हर सवाल का उत्तर देंगे। वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। जय श्री राम, हर हर महादेव।